बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 14। हमने पाठ संख्या 1 से लेकर 13 तक जो भी नियम हमने सीखे, आज मैंने एक पत्रिका ली है D1 चार्ट और D9 चार्ट, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जो बातें हमने पीछे सीखी इसके ऊपर लगाकर क्या ये बंदा कैसे कैसे काम करता था, कैसे इसकी प्रमोशन हुई, कैसे निर्धारण हुआ इसका कार्य, बहुत सारी बातें इस पत्रिका के ऊपर लगाकर देखेंगे। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले जो हमने पीछे काम किया है और कौन सी दशा में इसको क्या मिला, बहुत सारी आज हम इसके ऊपर, इस पत्रिका के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जब कि भी आपके पास कोई पत्रिका आती है तो सबसे पहले हमें उसका लगन देखना होता है, लग्नेश और कारक, और उसके बाद चंद्रमा की स्थिति, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जाके कहीं हम उस प्रश्न पे आते हैं जिस प्रश्न के लिए हमारे पास जातक आया है। ये D1 चार्ट, इसमें D1 चार्ट में देखेंगे इसका लग्न क्या है, मकर लग्न की है पत्रिका, और ग्रह निर्धारक, और ये इसका D9 चार्ट। मकर लग्न की पत्रिका है और लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा, स्थित ग्रह कोई नहीं है। पहले हम लग्न को देखेंगे, फिर लग्नेश को देखेंगे, फिर उसके कारक को देखेंगे। लग्न पहला भाव, इसमें कौन सी राशि है, मकर। मकर का स्वामी शनि, जो कि कहलाता शुभ है, मगर इस पत्रिका के लिए अशुभ नहीं होगा क्योंकि ये लग्नेश है। लगन सर्वप्रिय होता है और त्रिकोण और केंद्र का स्वामी भी है। लगन का स्वामी लग्नेश है, इस पत्रिका के लिए ये अशुभ नहीं होगा। दूसरी, इसमें कोई शुभ या अशुभ ग्रह नहीं बैठा। तीसरी बात, ये भाव दोनों तरफ से खाली है, अशुभ कर्त्री भी नहीं। अब देखेंगे इसके ऊपर दृष्टि किसकी है। सबसे पहले सप्तम दृष्टि देखेंगे। सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा दोनों शुभ ग्रह, क्योंकि सूर्य के साथ नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है मगर अस्त भी नहीं है, और शुभ ग्रह के साथ बैठा है और अपनी राशि का होकर बैठा है, इसलिए इसके लिए शुभ भी है। तो गुरु और चंद्रमा दोनों की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर पड़ती है। इसके अलावा कोई दृष्टि मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि भी नहीं, सप्तम भी नहीं और अष्टम भी नहीं। उसके बाद शनि जो है ये खुद लग्नेश है, ये खुद लग्नेश है, और इसकी दृष्टि 1, 2, 3। अगर ये शनि लगन को देखता होता तो लगन और भी बलवान हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा, लगन जो है, भाव जो है पीड़ित नहीं है, भाव बलवान है। अब देखेंगे लग्नेश। लग्नेश कौन है, शनि। शनि लगन के स्वामी के साथ साथ धन स्थान का स्वामी भी है। 6, 8, 12 का नहीं है, ना ही तीसरे का भाव स्वामी है। और इसकी स्थिति कहाँ है, केंद्र में स्थिति अच्छी, और किस राशि का होकर बैठा है, तुला राशि का होकर, अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है। क्या ये भाव को देख रहा है, भाव को नहीं देख रहा है।
लग्नेश को कोई सप्तम दृष्टि से देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। क्या इसको गुरु देख रहा है? 1 2 3 4 गुरु भी नहीं देख रहा। मंगल देख रहा है? 1 2 3 4 मंगल भी नहीं देख रहा। इसका मतलब अर्थ यह हुआ कि शनि एक तो अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है, दूसरा केंद्र में बैठा है, ना ही कोई उसे कोई शुभ ग्रह ना ही कोई अशुभ ग्रह देख रहा है, इसलिए शनि भी बलवान है। केंद्र में बैठा लग्नेश और धनेश बनकर अपनी उच्च राशि का होकर बैठा और उसके ऊपर अशुभ और ना ही किसी ग्रह की युति है। अब देखिए कर्तरी एक तरफ बुध अकेला बैठा है, शुभ है, दूसरी तरफ राहु, न शुभ कर्तरी न अशुभ कर्तरी, इसलिए शनि बलवान हुआ। अब तीसरी बात क्या देख रही है? सूर्य स्थिर रूप में, ये लगन का जो स्थिर कारक है वो सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है? अष्टम में। सूर्य का अष्टम में जाना ठीक नहीं, परंतु किस राशि का बैठा है? स्वयं राशि का बैठा है, अपनी का राशि का बैठा है। अष्टम भी बलवान हो गया और सूर्य भी बलवान हो गया। पर इसका अर्थ ये नहीं, सूर्य को अष्टमेश होने का दोष तो नहीं, पर इसको अष्टम भाव के इसका स्वामी है, उसके फल तो करने होंगे। जो जो यहाँ से आयु का जो भी देखा जाता है उसका फल तो करना होगा। अब युति किसके साथ है? एक शुभ ग्रह है मंगल, मगर मित्र है, और दूसरा शुक्र जो कि शत्रु है, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह के साथ युति है, मित्र के साथ युति है नहीं? इससे शुक्र तो कमजोर हो जाता है, क्योंकि शुक्र 2 अशुभ ग्रहों से पीड़ित है नहीं? मगर जो सूर्य है वो सूर्य जैसे हम कहें कि अष्टम में बैठा है बहुत बुरे फल देगा, नहीं, मगर उसको फल तो देने होंगे अष्टम के। जहां दृष्टि जाएगी यहां भी फल देगा, यहां पे भी इफेक्ट करेगा, मगर इसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। परंतु ये अपनी राशि का होकर बैठा है, शुभ शुक्र से भी इसकी युति है, गुरु से इसका कोई संबंध नहीं और कोई दृष्टि नहीं है इसके ऊपर, ना ही शनि की दृष्टि भी नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे आयु तो लंबी होगी, आयु तो लंबी होगी, और जो लग्न है वो बलवान हो गया। ये इंसान जो है, ये जो जातक जो है शारीरिक तौर पे ठीक रहेगा, तंदुरुस्त है, जन्म के समय भी तंदुरुस्त है, और जैसे जैसे दशा आएगी वैसे वैसे तकलीफ तो आएगी नहीं। और उसके बाद हमने क्या देखना है? चंद्रमा आत्मा से बलवान है, मन से बलवान देखना है। अब चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा केंद्र में है, अपने राशि का है, शुभ ग्रह के साथ है, मगर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, जो कि इसको पीड़ा देती है, शनि। और इसके अलावा ना मंगल की है और ना है गुरु साथ में बैठा है, गुरु साथ में बैठा है। सो जब कभी भी शनि की दशा आएगी, शनि की दशा के अंतर्गत चंद्रमा भी आएगा तो उस समय थोड़ी बहुत इसके मन में विचलित होगा, परेशानी होगी, वो जरूर पीड़ा करेगा, जरूर हानि करेगा। क्योंकि चंद्रमा और शनि, चंद्रमा किसी को देखो सम मानता है, ये शनि को सम मानता है, मगर शनि अशुभ ग्रह वो तो पीड़ा देगा ही देगा, शनि के चंद्रमा के मानने से नहीं है नहीं। अब ये देखें कि जो सूर्य लगन और उसने चंद्रमा देखा उसके D9 चार्ट में क्या स्थिति है।
D9 चार्ट में लग्नेश जो है कहाँ चला गया? शनि। शनि जो है त्रिकोण में आ गया। शनि जो है पहले केंद्र में था, त्रिकोण में आ गया, प्रगति की है। सूर्य, सूर्य यहाँ कारक था, अष्टम में था, और यहाँ कहाँ चला गया? लाभ स्थान में चला गया, ये भी प्रमोट हुआ। चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ अपनी राशि केंद्र में था और यहाँ आकर अष्टम में चला गया, जो कि हानि बताता है। अब इसके बाद देखिए, मन से ये बंदा कई बार घबराहट होती होगी, किसी भी कार्य से मन विचलित होता होगा, मगर फिर भी ये गुरु के साथ है। तो हम यहाँ पर दृष्टियाँ नहीं देखेंगे, दृष्टियाँ सिर्फ यहीं पे देखेंगे। अब बात आती है कर्म की। हमने कहा सूर्य, चंद्र और लग्नेश, तीनों में से कौन बलवान है, ये हम षट बल में जाकर देखेंगे। मगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिया कि शनि बलवान है, लग्नेश है, तो उससे दसम भाव में कौन सी राशि है? शुक्र, तुला का स्वामी शुक्र, और वहां पे लग्नेश ही बैठा है, बलवान का अपनी उच्च राशि का होकर बैठा है। और D9 में शनि त्रिकोण में आ गया, ये दर्शाता है कि वो बलवान है और उच्च। और किसकी राशि में? यहां भी शुक्र की राशि में था और यहां भी शुक्र की ही राशि में है। तो अब ये बंदा शुक्र और शनि, शनि बैठा है, दोनों में से कौन बलवान होगा, उसमें से हम निर्धारित कर सकते हैं। अभी हमने लगन के हिसाब से देखा। अब चंद्रमा, चंद्रमा सप्तम में बैठा है, यहां से काउंट करेंगे तो यहां से काउंट किया तो दसम कौन सा आ गया? चौथा भाव। यहां का स्वामी कौन है? मेष राशि, मंगल। मंगल, यहां पे कोई ग्रह स्थित नहीं है, यहां पे ग्रह स्थित था शनि, शनि की तरह करेगा, और यहां पे कुछ नहीं। तो इसका D1 दसम जो है D1 का चंद्रमा से, वो मंगल कहाँ गया? मंगल गया बुध की राशि में। किसमें गया? बुध की राशि में। तो मंगल से ये चंद्रमा से ये दर्शाता है कि ये इंसान, अगर इसका चंद्रमा बलवान हुआ, क्योंकि चंद्रमा तो कमजोर हमने देखा है, यहाँ भी यहाँ आ गया और इसके ऊपर शनि की भी है, तो बुध की तरह अगर बलवान होगा तो बुध की तरह काम करेगा। बुध के जो कार्यकर्ता बताए हैं उन पीछे पाठों में, तो उसकी तरह करेगा। मान लिया जाए कि अब सूर्य बलवान है, तो सूर्य से हम दसम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ क्या है? वृष राशि, जिसका स्वामी है शुक्र। शुक्र अब देखेंगे निवास जान में कहाँ गया? शुक्र जो है गुरु की तरह गया। शुक्र गुरु की राशि में गया है, तो गुरु की तरह। तो कैसे? गुरु की तरह। अब देखिए, क्योंकि चंद्रमा इसका कमजोर है नहीं, और सूर्य भी जो है अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अपनी राशि का है, बलवान है नहीं, शुक्र से भी उसे पावर मिलती है। तो ये व्यक्ति जो था, यहां का स्वामी शुक्र, शुक्र लगन से भी बनता था, शुक्र सूर्य से भी बनता था, और शुक्र कहाँ गया था? शुक्र गया था धनु की राशि में। धनु का स्वामी कौन था? गुरु। ये व्यक्ति एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, गुरु की तरह। मगर इसका मतलब ये नहीं कि शनि यहाँ पे था, मगर शनि भी इसको प्रभावित करता था, और शनि भी
प्रभावित करता था। तो इसके ऊपर शनि के तरह और गुरु की तरह इसके कार्य थे। पढ़ाने का कार्य भी था और मशीन का कार्य भी करता था। आगे जो है कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि रिटायर्ड के व्यक्ति की ये कुंडली है। टाइप प्रेस ये था, मशीन का, लोहे के काम, उसके साथ वो भी काम किया करता था। वहाँ पे पढ़ाने का काम भी करता था और वो भी किया करता था। तो अब देखते हैं, ऐसे तो हम निर्धारित करेंगे। अब ये देखेंगे कि इसको जैसे बताया था कि पहली नौकरी कब मिलेगी, काम कब हो करेगा। अगर आप अपना कार्य करता तो कैसे करता, बिजनेस करता, नौकरी करता, और कब करता। अब कब की बारी आई, दशा। मैंने बताया था जो पंचम है दशमेश का, बाकी प्रश्न का उत्तर कहाँ से देना है, जो लगन से दशमेश है वहीं से देने हैं। यहां से जो पंचम और नवम कौन बनता है, दूसरा और छठा। जब इन दोनों में से किसी की दशा आएगी तब इसको पहली कार्य का नौकरी मिलेगी। जब इसकी दशा आएगी तो सहजता से आराम से काम मिलेगा। जब यहां की आएगी तो इसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन भी लड़ना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, जब इसकी शनि में बुध और चंद्रमा की दशा थी, एक जन्म की दशा है, शनि, बुध और चंद्रमा। शनि कौन सा, लाभेश। बुध कहाँ था, नवमेश। चंद्रमा कौन सी था, सप्तमेश। तो दशा भी बताती है कि ये जन्म से शारीरिक तौर पे ठीक था, जो कि मैं पहले डिस्कस करना भूल गया जब करते थे। अब देखिए, पहली जो इसको नौकरी मिली कब मिली, जब बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा और शनि की प्रति अंतरदशा। यहां से जो है नवम भाग। अब कहते, कोई कहता भी, ज्योतिषाचार्य अक्सर कह देते हैं नीच है, उच्च है, ये है, वो है, छठे में चला गया, आठवें में चला गया, उसकी दशा आ गई। ये देखिए किस स्थान से छठा है, लगन से छठा है, शारीरिक तौर पर। ये हम बात कर रहे हैं आजीविका की। आजीविका के लिए नवम है, नवम की दशा, अंतरदशा, दशानाथ, भुक्तिनाथ और प्रति अंतरदशा, वो भी किसके, पंचम की। इस दशा में इसकी अपॉइंटमेंट हुई, पहली अपॉइंटमेंट। और उसके बाद जब बुध में ही केतु और केतु की अंतरदशा, सूर्य की प्रति अंतरदशा मिली, तो इसको पहली प्रमोशन हो गई। केतु कहां बैठा है, केतु छठे में वेगन डालाएगा, परंतु सूर्य जो है बलवान है, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि जो है इसमें 11वें बनता है, लाभ स्थान में, कर्म का ये लाभ स्थान है। लाभ स्थान में कौन बैठा है, सूर्य, वही का स्वामी है, तो उसके प्रति अंतरदशा में। और बुध जो कि यहाँ की दशा थी कार्य के भाग्य स्थान की, उसमें इसकी पहली प्रमोशन हुई। और उसके बाद जब शुक्र की दशा में शुक्र का अंतर और मंगल की प्रत्यंतर दशा आई, तो इसकी दूसरी प्रमोशन हुई। शुक्र और शुक्र, शुक्र कहां बैठा है, शुक्र क्या है, दशमेश है, लगन से अष्टम में आया, कमजोर। मगर कर्म स्थान के लिए बात कर्म की हो रही है, आजीविका की हो रही है, मगर इसके लिए ये लाभ स्थान में आया, इसके लिए ये लाभ स्थान में आया, मगर ये इसका स्वामी भी है, छठे, कर्म का छठा भी है, कर्म का लाभ स्थान भी है, मगर कर्म के लिए छठा और 11वां बनता है, ये अशुभ भी है। और उसके साथ सूर्य और मंगल भी हैं, दिक्कत भी आई होगी, क्योंकि यहां की दशा शुक्र केतु की छठे की दशा, और उसके बाद बैठा कहाँ है, ये लाभ स्थान पे बैठा है।
लाभ स्थान में बैठा है, तो उसमें इसकी दशा और अंतर्दशा। और मंगल, मंगल कहाँ का स्वामी? धन स्थान का स्वामी, कर्म के लिए धन स्थान का स्वामी। तो उस समय इसकी दूसरी प्रमोशन हुई। और तीसरी प्रमोशन जो है सूर्य की दशा और सूर्य की अंतर्दशा और मंगल। सूर्य लाभ स्थान का स्वामी, सूर्य और लाभ स्थान में बैठा है, उसकी दशा और अंतर्दशा। और प्रत्यंतर दशा किसकी आई? धनेश की, जो कि लगन का लाभ स्थान और कर्म का भाग्य स्थान, धन स्थान, माफ करना, भाग्य धन स्थान, उसमें इसकी तीसरी प्रमोशन हुई। तो एक बात और बताई थी, भावात भावम, दशम से दशम कौन था? दशम से दशम बनता है सप्तम, वो की है चंद्रमा। बैठा कौन है? चंद्रमा खुद और गुरु के साथ। क्या इसने भी कोई रोल दिखाया? दिखाया। यहां से क्या देखते हैं हम? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और कर्म, डेली के कर्म। तो क्या हुआ? जब बुध में कर्म के भाग्य स्थान, बुध में गुरु और गुरु में चंद्रमा की दशा आई, तो इसने क्या किया? अपने जो लाइफ पार्टनर वाइफ है उसके साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके नाम से किया, उसके साथ पार्टनरशिप की और उसके साथ बिजनेस भी किया। सो हर प्रश्न का उत्तर जब भी हम देखना चाहते हैं तो दशम को मानकर देखिए। अगर वो ट्रांसफर देख रही है, परिवर्तन कहां से है? तो यहां से और यहां से। अगर यहां से आएगा तो दिक्कत होगी, जबरदस्ती भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकती है, आपको मजबूरी में भी छोड़नी पड़ सकती है। और यहाँ होगा तो यहाँ से लाभ मिलेगा, इसकी दशा में लाभ मिलेगा। जैसे इसको सूर्य में यहाँ पे आया और मंगल यहीं पे बैठा था और स्वामी किसका था? कर्म से धन का, लगन से लाभ का। सो इस प्रकार हमें जो है पीछे है, बाकी और बहुत कुछ है देखने के लिए, जो कि जितना प्रैक्टिस किया उसके मुताबिक आज मैंने बात की। इस कुंडली को किसी और कुंडली को लेकर हम आगे बढ़ेंगे भी, और आगे प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।